चलिए, एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में से एसवाई बीकॉम में आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि एफवाई बीकॉम के अंदर आपको कंपलसरी और फिक्स 6 सब्जेक्ट पढ़ने को आते हैं। बट अब आप जब एसवाई बीकॉम में आओगे तो वहां पर आपको 6 की जगह पर 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी पहली दिक्कत कि अभी तक जो हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे उसकी जगह पर एसवाई बीकॉम में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने को आने वाला है। सह लेंगे थोड़ा सा, तो सहने के लिए थोड़ा तैयार रहना। और इसके अंदर भी एसवाई बीकॉम की मैं बात करूं तो उसमें 5 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से 3 थियरी सब्जेक्ट है। 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, वो कंपलसरी पढ़ना है। उसमें से 3 थियरी सब्जेक्ट है एंड 2 प्रैक्टिकल अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट है। ये कंपलसरी है, इसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं है, ये पांचों के 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही है। इसके बाद आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपको सिलेक्ट करने हो, और यहां पर आपको बहुत सारा लंबा लिस्ट मिलेगा दोनों ही में। मतलब 6th नंबर का जो सब्जेक्ट आएगा, 5 तो कंपलसरी है, 6th नंबर का एंड 7th नंबर का, दोनों में ही बहुत सारे सब्जेक्ट के लिस्ट आएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिससे हमारी डिग्री की वैल्यू भी बनी रहे, हमें पढ़ाई में भी इतना लोड ना हो। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। हाँ, तो यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज अभी हम जिंदा हैं। अभी हम जिंदा हैं। तो मेरा नाम है भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस, जिसमें हम लोग ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में एंड साहस एप्लीकेशन, तीनों ही मोड पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये एसवाई बीकॉम के सब्जेक्ट सिलेक्शन का लिस्ट और खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या सिलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आने वाले 10 मिनट के लिए देख लेना, और ये सेशन को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि एफवाई में से एसवाई में आने वाले हैं उन सब के साथ शेयर करें। देखो, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 ये दोनों आपको एसवाई बीकॉम में आते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आपको कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे और कौन से ऑप्शनल। तो कंपलसरी में आपका सबसे पहला ही सब्जेक्ट है पीओएम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम दिए है, उसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम के पेपर आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट के लिस्ट है वो मैंने आपकी एग्जाम की सीक्वेंस के हिसाब से ही रखे हैं। तो पहला पेपर आपका एग्जाम का पीओएम का ही होने वाला है, थियरी है। फिर एनी मैक्रो इकोनॉमिक थियरी, एफवाई में आपने एनी माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ा, अभी आपको पढ़ना होगा मैक्रो इकोनॉमी। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि अकाउंट बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन कॉस्ट अकाउंट, ये भी अकाउंट बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन अगेन एचआरएम, ये थियरी सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट आगे चल के सेम 6 में ये नाम बन जाएंगे। ठीक है, ये कंपलसरी ही है, तो ज्यादा लोड या टेंशन नहीं लेना है। अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन की। तो यहां पर ध्यान से, आपको 2 तरह के सिलेक्शन है। एक है कोर इलेक्टिव। कोर इलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका स्पेशलाइजेशन क्लियर होता है। तो उसमें मेरा सजेशन रहेगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, हालांकि प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी बहुत सारे हैं लिस्ट में से, बट मेरा रहेगा सजेशन कि आप HFA, हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ये अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट है, और ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट में जो पार्ट 2 पढ़े थे उसी के ऊपर बेस है। तो आपका एक तो स्पेशलाइजेशन अकाउंट फाइनेंस में भी हो जाएगा, और इसका बेस आपके 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे नजरिए से ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा कि आपका स्पेशलाइजेशन अकाउंट फाइनेंस में भी हो, प्लस आपको पढ़ाई में जो आगे आ चुका है उसी के बेस के ऊपर रहेगा। तो ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल न्यू है, लोड बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को इसके ऑप्शन में थियरी में जाना है तो वो HRD, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। जो HRM आगे आता है
उसी के ऊपर, बट थोड़ा केस स्टडी बेस होता है। बट आप जो पेज दिया है मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन का, उसके अंदर देखोगे कि जिसको मैं एडवाइस करता हूं ना, उसको मैंने बोल्ड हाईलाइट कर दिया। तो 6th नंबर के सब्जेक्ट में मैं आपको सजेशन दूंगा HFA का, जो कि 4th सेम के अंदर आपका बन जाता है कॉर्पोरेट अकाउंट। तो वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मोस्टली वडोदरा के अंदर मोस्टली सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे, HFA कॉर्पोरेट अकाउंट। बट 7th नंबर के अंदर यहां पर आपको खास ध्यान रखना है, मेजर मार्क्स जो है वो इसके पीछे भागने वाला है, AFS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज, जो कि प्रैक्टिकल अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट है। बट ये जो सब्जेक्ट है ये आपको प्रैक्टिकली ना आगे का कोई बेस है 11th 12th का, ना ही फ्यूचर में कुछ इतना एडवाइजेबल या सपोर्टिव है, ना ही इससे आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड होता है। दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे स्टडी का ज्यादा लोड हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आप ये सिलेक्ट करो। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे स्टडी का लोड कम करना है और अच्छे से मेरा रिजल्ट आ जाए, सिलेबस कम रहे पढ़ने के लिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये थियरी पे जाओ, बिजनेस एथिक्स, जो आपको OCM BO 12th स्टैंडर्ड के अंदर इसका थोड़ा बेस आया था, और इसके कंटेंट भी ऐसे है जो कि आप नॉर्मली लॉजिकली भी समझ पाओगे, इतना टफ नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑप्शनल में एक प्रैक्टिकल लो, एक थियरी लो। नॉर्मली ऐसा करते हैं कि दोनों प्रैक्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर होता क्या है स्टूडेंट पे 4 अकाउंट का लोड हो जाता है। अभी एक अकाउंट का लोड या 2 प्रैक्टिकल, एक अकाउंट एंड एक स्टेट का लोड FI में बैर नहीं हुआ, और FI के अंदर 4 अकाउंट लेके बैठ जाएंगे, और फिर सर केटी आवे छे, सर શું કરીશું, સર TY માં તો જવા છે ને, ये दिक्कत हो जाती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मानो तो 5 कंपलसरी तो एज इट इज रहेंगे। 6th नंबर में आपके अकाउंट एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आगे चल के बन जाता है सेम 4 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेक्ट करो। और 7th नंबर के ऑप्शनल में आप बिजनेस एथिक्स, जो कि आगे चल के बन जाता है PDSS, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स इन इंग्लिश, प्रैक्टिकली भी आपके लिए काम का है और बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी है। या आप रिटेलिंग मैनेजमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी ने AFS सिलेक्ट किया प्रैक्टिकल, तो उसको आएगा ITRP। अभी ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने लिस्ट में दिखा है, वो सभी के सभी सब्जेक्ट का एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी हर एक सब्जेक्ट का एजुकेशन आएगा। तो यहां पर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बिजनेस एथिक्स लो या PDSS लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग AFS नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि AFS मत लो। हम AFS भी पढ़ाते हैं, जो कि आगे चल के ITRP बन जाता है, वो भी पढ़ाते ही है। बट अगर आप लोगों को लोड कम रखना हो पढ़ाई का, तो फिर ये सब्जेक्ट के ऊपर जाना, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको चारों अकाउंट ही बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि अकाउंट के डर से ज्यादा फीस मिल जाती, दिस इज रियलिटी। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक प्रैक्टिकल और एक थियरी सिलेक्ट करोगे, तो आपका ओवरऑल कॉम्बो जो है वो भी अच्छा बन जाएगा। मतलब 3 प्रैक्टिकल हो जाएंगे एग्रीगेट, 2 कंपलसरी वाले, 1 ऑप्शनल वाले। तो 3 प्रैक्टिकल और 4 थियरी, 3 कंपलसरी वाले, 1 ऑप्शनल वाला। अगर आप दोनों के दोनों ऑप्शनल में अकाउंट ले लेते हो तो 4 अकाउंट का लोड हो जाएगा। अगर आप दोनों के दोनों थियरी ले लेते हो तो फिर 5 थियरी सब्जेक्ट का लोड हो जाएगा। तो दोनों ही आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन को हो सके तो फॉलो करना। 5 कंपलसरी के अलावा 1 ऑप्शनल जो सिलेक्ट करना है, वो 6th नंबर पे HFA हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो आगे चल के बन जाता है कॉर्पोरेट अकाउंट। और 7th ऑप्शनल में थियरी पे चले जाना। आप चाहो तो लिख दो, जो मैंने बोल्ड किया है उसको आप अपनी पेन से टिक कर दो। मेरा पूरा एक वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है। जब आपको SY BCom के सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस करना होगा MS यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, तो वो कैसे करना है वो भी मैंने समझाया हुआ ही है। बट पढ़ाई पहले से स्टार्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट सिलेक्शन कॉलेज स्टार्ट होने के बाद होगा, वो भी काफी बार। तो आप लोग पहले से ही क्लियर हो और पढ़ाई कर सको, इसलिए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया कि साहस ऐप के ऊपर तो आपको
ये सभी सब्जेक्ट जो मैंने लिस्ट में बताए वो सबका एजुकेशन प्रोवाइड होगा। और जो स्टडी के अलग अलग ऑप्शंस है उसकी भी मैं बात कर दूं क्विकली 2 मिनट के अंदर। जो अलग अलग स्टडी ऑप्शन है जो कि साहस इंस्टीट्यूट ऑफर करता है हर एक अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पर हमने 4 स्टडी ऑप्शंस अलग अलग प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला स्टडी ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का, जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। सेमेस्टर 3 के भी, सेमेस्टर 4 के भी। ये जो फीस है ये पूरे साल की फीस है, ठीक है, एंटायर SY BCom। उसकी टोटल फीस एक साथ पे करते हो तो 6,500 रहेगी, ये आज की तारीख पे। फ्रॉम जुलाई मंथ ये फीस इंक्रीज हो जाए। एक्चुअल फीस 7,500 है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो जिसको भी सपोज साहस एप्लीकेशन से पढ़ना है तो ये वाले ऑप्शन पे सीधा साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन में आप जाओगे तो SY BCom SAM 3 एंड SAM 4 कॉम्बो कोर्स देखने को मिलेगा। वहीं पर जाके बाय कोर्स पर क्लिक करना, परचेस नाउ पर क्लिक करके जो भी मोड से आपको पेमेंट करना है कर दोगे तो आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। और ये कोर्स पूरे 15 महीने तक एक्टिव रहेगा। 15 महीने तक मतलब 2024 सितंबर मंथ तक आपका कोर्स चलेगा। मतलब अगर आपके एसवाई में केटी भी आई है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तब तक आएगी ही नहीं प्रॉपर्ली इसको रिफर करते हो तो। बट अगर केटी भी आती है तो भी आपका कोर्स एक्टिव ही रहेगा, मतलब आपको पढ़ाई के लिए फिर से फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन लाइव प्लस साहस है, मतलब साहस एप्लीकेशन तो आ ही जाएगी, इसके साथ साथ हमारे जो ऑफलाइन में लेक्चर्स होते हैं वही आप लाइव घर से अटेंड कर सकते हैं। जैसे आप हमारे क्लासरूम में ही बैठे हो वैसा ही 2 वे कम्युनिकेशन होगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, टीचर आपके डाउट्स को सुन सकते हैं पर्सनली और आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आप घर पे या कहीं पर बाहर हो वहां से भी पढ़ सकते हो। उसकी पूरे साल की फीस है 9,500, एक साथ पे करते हैं तो, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 12,500। तीसरा ऑप्शन हमने इस बार न्यू इंट्रोड्यूस किया है, सभी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 चीजें हमने ऑब्जर्व की है। एक, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने के लिए बैठने का मन नहीं करता, मतलब 1, 1.5, 2 घंटा हो गया सर हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, अभी हम बैठते हैं क्लास में बट हमारा मूड या इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तीसरा ऑप्शन हमने इंट्रोड्यूस किया कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आप ऑफलाइन में क्लास में आके पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन सारी चीजें लिखनी होती है। तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप ऑफलाइन में क्लास में आके करोगे, और सारे के सारे सब्जेक्ट साहस ऐप पर तो मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल भी एज वेल एज थियरी। तो थियरी आप एप्लीकेशन से कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो या ऑनलाइन लाइव में जुड़ के कर सकते हो। प्लस सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएंगे। उसकी फीस है 15,000 रुपए पूरे साल की। 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफलाइन में आके करोगे और सारे के सारे सब्जेक्ट ऐप पर तो मिलेंगे ही। इसका मतलब कि थियरी सब्जेक्ट आप आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से कभी भी, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, आपकी जब भी इच्छा हो, आज, कल, परसों, कभी भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट को चॉइस मिलेगी। और जहां पर क्लास पे बैठते हो तो ऐसा नहीं होगा कि सर अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर चलेंगे तो वो 3 साढ़े 3 घंटे के रहते हैं। पर किसी का अगर ऐसा है कि 1.5 घंटे में सर हमारी कैपेसिटी चली गई, तो ना वो अच्छे से पढ़ पाएगा ना ही वो दूसरों को पढ़ने देगा। तो फाइनेंशियल लोड भी कम रहे एज वेल एज आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एजुकेशन यहीं पे हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। और चौथा ऑप्शन है सभी के सभी सब्जेक्ट आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं और साहस एप्लीकेशन तो मिलेगी। तो ये 4 अलग अलग स्टडी ऑप्शन है। साहस एप्लीकेशन पे सारे सब्जेक्ट 6,500 फॉर होल ईयर, ऑनलाइन लाइव प्लस साहस ऐप 9,500 फॉर होल ईयर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफलाइन में, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट ऐप पर 15,000, एंड सारे के सारे सब्जेक्ट ऑफलाइन में करने हैं तो 22,000। ठीक है, यहां पर मैंने नोट भी मेंशन कर दी है कि सर मटेरियल का कैसा रहेगा इसके अंदर पैम्पलेट्स। तो ऑप्शन ए एंड बी में जो जाएंगे, यानी कि साहस एप्लीकेशन वाला
एंड ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन वाला, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन में पैम्पलेट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। अगर आपको क्लास में से हार्ड कॉपी चाहिए तो पर सेम 500 रुपीज रहेंगे, जिसमें सातों के सात सब्जेक्ट के सारे मटेरियल आ गए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी एंड डी में गया है, यानी कि 3 सब्जेक्ट ऑफलाइन एंड सभी की सभी सब्जेक्ट ऐप पर, या सभी के सभी सब्जेक्ट ऑफलाइन में भी और ऐप पर भी, तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स मिलेंगे, जो कि इसी फीस में इंक्लूडेड है। 15,000 और 22,000 रुपीज में ही सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट की हार्ड कॉपी कवर हो गई। मतलब ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो कोई ये ना पूछे कि सर सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स मिलेंगे या थ्योरी के भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स की हार्ड कॉपी इसमें कवर हो गई। क्लियर? चलिए, इसके अलावा कुछ और जानना हो तो यहां पर मेंशन किया है, आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करके उसमें व्यू डेमो में जाके हर एक सब्जेक्ट के डेमो कंटेंट भी देख सकते हैं, और YouTube पे भी हमारे कई सारे वीडियोस रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। खास करके ऑप्शनल 7 नंबर का जो सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप ये बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको पता नहीं है कि ये कैसा सब्जेक्ट है, तो YouTube पे मैंने बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के भी कुछ डेमो वीडियोस रखे हुए हैं, YouTube पर ही है, फ्री में है, तो आप लोग देखो ताकि आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट कैसा है, टफ है या इजी है। आपको इजी लगे तो सिलेक्ट करना, टफ लगे तो मत सिलेक्ट करना, ठीक है? बट आप खुद सोच समझ के डिसाइड करना। ऐसा ना हो कि सब लोग बोल रहे थे कि यही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लो, हमने प्रैक्टिकल ले लिया और अब बाद में हम लोग फंस गए। ऐसा ना हो, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? आप में से जो भी स्टूडेंट को जो भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना हो, उसके हिसाब से सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना। फ्रॉम 1 जुलाई ये फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो भी मैं आपको मैसेज के अंदर लिख के भेज दूंगा। लाइक ऑप्शन ए है, उसकी फीस 7,500 एक्चुअल, अभी वो डिस्काउंट पे 6,500 है, वो बाद में इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव की फीस 12,000 है, जो कि अभी 9,500 बताई थी, वो एक साथ 12,000, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हो सके उतना जल्दी से करवा दे। ऐप वाले स्टूडेंट्स जो है वो ऐप के ऊपर ही सीधा पेमेंट करके ही कोर्स एक्टिवेट करवा सकता है, उसके लिए उसको क्लास पे आके या जीपे करने की जरूरत नहीं है, ऐप पर ही सीधा कर दो। अगर ऐप में पेमेंट करने में कुछ दिक्कत हो तो फिर आप मैसेज करना, तो गूगल पे या क्लास पर आके कैश पेमेंट करके आप कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हो। बाकी ऐप प्लस ऑनलाइन वाले हो, ऑप्शन बी, सी या डी वाले, वो गूगल पे भी कर सकते हैं या क्लास पर आके भी पेमेंट कर सकते हैं। हमारी जो बैच है वो 10 जुलाई मंडे से स्टार्ट होगी, अभी आपको 10 डेज का हॉलीडे है, उसके बाद हमारी बैच स्टार्ट होगी। बैच के पहले ही दिन पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल कोर्स के, मतलब चारों के 4 यूनिट के बुकलेट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आपको पहले ही दिन से किसी को भी मटेरियल का इश्यू ना हो। जिसका फीस पेमेंट हो गया होगा उन सबको पैम्पलेट्स के कॉपी मिल जाएंगे बुकलेट फॉर्म। क्लियर? और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इस वीडियो के शेयर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जरूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा, हमारे जो डेमो वीडियोस है वो भी रख दूंगा, ताकि वो आप देख के डिसाइड कर सको। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।